हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। मेरा नाम है छुट्टन सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ टीचिंग पॉइंट्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान हो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। और जो क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर होता है उसे हम सारू अंतर कहते हैं। जैसे एक श्रेणी ले लेते हैं 1, 4, 7, 10। ठीक है, तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि इनके बीच में जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो 4 में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ गए, तो ये 3। अब यहाँ पर 7 में से 4 घटाएंगे तो फिर 3, यहाँ 10 में से 7 घटाएंगे तो फिर 3। तो ये जो समान अंतर आ रहा है, ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान चलता हो तो वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। और जो ये अंतर होता है इसे हम सार अंतर कहते हैं और डी से लिखते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो इसके बारे में हम और आगे देखते हैं। तो समांतर श्रेणी को हम ए से लिखते हैं। ठीक है, 1, 4, 7, 10 ये हमारी समांतर श्रेणी है। अब इसमें हमने अंतर देख लिया, कितना है, डी 3। और इसका जो ये पहला पद होता है इसको हम ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, तो श्रेणी के अंतिम पद को हम ए एन से लिखते हैं। तो आप सबको ये ध्यान रखना है, कैपिटल ए से तो हम समांतर श्रेणी को लिखते हैं और स्मॉल डी से किसको, सार्वंतर को, स्मॉल ए से प्रथम पद को, और एक एन को हम अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगला देखिए यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक श्रृंखला लिखते हैं, जैसे ए। अब अगला पद क्या होगा, सार्वंतर को जोड़ते चलते हैं तो ए प्लस डी। फिर क्या होगा, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। तो ऐसे ये श्रृंखला चलेगी और ये कहाँ तक, एन पदों तक। अब एनवा पद कैसे लिखेंगे, देखिए पहले पद में डी का मान कितना है, कुछ भी नहीं है। दूसरे पद में 1d है, तीसरे पद में 2d है, चौथे पद में 3d है। तो एन पद में n-1d होंगे क्योंकि एक कम है। जैसे ये तीसरा पद है तो इसमें 2d है। तो यहाँ पर हम अगर अंतिम पद लिखेंगे तो उसे लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो यह हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि ए एन को हमने क्या बोला था पहले, अंतिम पद, और यहाँ से अंतिम पद का मान कितना है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया अंतिम पद ज्ञात करने का। तो अगर हम जब भी अंतिम पद निकालेंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब आपको निकाल के बताता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, 1, 3, 5, 7, 9 इसका 10वां पद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या सूत्र याद है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको क्या क्या चाहिए इसमें, एक तो n चाहिए। ठीक है, तो n कितना दे रखा है, 10। तो n बराबर हमने लिख दिया 10। a चाहिए, a का मान प्रथम पद कितना है, 1। d चाहिए, d दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो 3 में से 1 गया तो 2। तो हमारे पास सब आ गए। अब हम इन मानों को इस सूत्र में लिख देंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी में।
तो इसमें लिखेंगे तो ए एन कितना, ए 10, तो ए 10 बराबर ए का मान 1, एन का मान 10 -1 इंटू डी का मान 2। इसको हल करेंगे। ए कैसे कैसे ही 10 में से ए गया तो 9 गुणा 2, यहाँ से 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 और एक ये तो 19, तो हमारा 10वां पद क्या होगा 19। तो इस प्रकार हम किसी भी पद का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, इसका 20वां पद। 20वां पद क्या होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या दे रखा है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब हम इसमें डायरेक्ट मान रखेंगे। तो ए 20 का मान, ए का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे। एन का मान ये 20, तो 20 रख देंगे -1 इंटू डी, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो 4 में से 2 गए तो 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। अब देखिए यहाँ से A20 बराबर 2 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 2, 19 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 38 आ जाएगा, और 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40। तो इसका 20वां पद क्या हो गया 40। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे याद करते हैं वो सब सीखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही बहुत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।